जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना के लिए न्योता दिया तो उसका मकसद क्या था? कि तेरा राज्य आए और स्वर्ग में जैसे तेरी इच्छा पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। सहकर्मी होने के नाते हमारी बुलाहट है कि प्रार्थना और उस अधिकार के द्वारा जो हम में रखा गया है, हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं और इस पृथ्वी पर उसकी इच्छा स्थापित करें। आज सुबह के समय मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं इस एक दृष्टिकोण के बारे में। ये प्रार्थना जो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सिखाई थी, और ये हमारे लिए है कि हम प्रार्थना करें, या पैटर्न है, यानी उसने प्रार्थना के लिए हमें ये दिया है। और फिर मैं बताना चाहूँगा इसे विस्तार से कि आज हम अपने जीवन में इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। और फिर हम ऐसे समय में जाएंगे जहाँ चंगाई, अद्भुत और अलौकिक काम हो। तो मेरे साथ में देखिए मत्ती अध्याय 6, और हम यहाँ पर पढ़ेंगे वचन 9 और 10। मरकुस अध्याय 6 वचन 9 और 10। यीशु जब वहाँ पर सिखा रहे थे अपने चेलों को, और बहुत से सुनने वाले भी वहाँ थे, वो उसे सुन रहे थे, पहाड़ी उपदेश सुन रहे थे। वो प्रार्थना के बारे में बताने लगे और फिर प्रार्थना का एक पैटर्न दिया। हम यहाँ से केवल 2 वचन देख रहे हैं, मत्ती अध्याय 6 वचन 9 और 10। उसने कहा तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, यानी ये एक पैटर्न है प्रार्थना के लिए, या खास करके सामान्य रूप में हम इसे कहते हैं फोकस एरिया, या ऐसे पॉइंट्स जिनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। उसने कहा इस तरह से तुम प्रार्थना करना। कहता है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। मैं वचन 10 पर गौर करना चाहता हूं। ये एक ऐसा पॉइंट है जो यीशु चाहते हैं कि हम प्रार्थना में उस पर गौर करें। वचन 9 का संबंध है आराधना और सराहना से, पिता के आदर से। हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी सराहना करता हूँ। ये उसके आदर के लिए है, हमारी आराधना और परमेश्वर के लिए हमारी सराहना। लेकिन ऐसा करने के बाद अगली बात क्या है? देखिए वचन 10, इस तरह से प्रार्थना करो कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो पृथ्वी पर जैसे कि ये स्वर्ग में पूरी होती है। अब अवश्य हम समझते हैं कि ये ऐसी लाइंस नहीं है जिसे हम बस रट लें बिना अर्थ के। देखिए ये मकसद नहीं है कि यहाँ प्रभु यीशु ने हमें ये दिया है प्रार्थना के इस ढांचे को देने के पीछे। वो हमसे ये कहते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का राज्य यहाँ इस पृथ्वी पर फैलता चले जाए, और हमें ये भी प्रार्थना करनी है कि उसकी इच्छा इस पृथ्वी पर स्थापित हो, उसी तरह से जैसे ये स्वर्ग में स्थापित की गई है। और हम इसी पर गौर करेंगे, और इस संदेश का शीर्षक तो बहुत ही सरल शीर्षक है जो हमें याद दिलाता है, जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर। तो चलिए गौर करते हैं इस वचन के पहले भाग के बारे में, जहां यीशु प्रभु राज्य के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि जब हम विश्वास करते हैं और प्रार्थना में जुड़ते हैं, हमारी इच्छा और हमारी प्रार्थना, प्रभु हम चाहते हैं कि आपका राज्य आ जाए। इसका मतलब क्या है कि आपका राज्य आ जाए? यानी इस वचन के संदर्भ में ये कहता है कि हम चाहते हैं कि आपका राज्य आ जाए इस पृथ्वी पर, हमारे क्षेत्र में, हमारे जीवन में। चाहते हैं कि आपका राज्य आए, और यही दिशा निर्देश है, और इसी तरह से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और यही तो हमें परमेश्वर से इच्छा रखनी चाहिए। और जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया उसका उपयोग करना है ताकि इसे होते हुए देखें। अब जब हम प्रार्थना के बारे में देखते हैं तो याद रखिए, प्रार्थना में हम परमेश्वर के सहभागी हैं। यानी प्रार्थना ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है प्रभु मैं आपको कुछ करने के लिए दे रहा हूँ, आप इसे कीजिए, मैं जो कह रहा हूँ उसे कीजिए। नहीं, प्रार्थना यानी परमेश्वर के साथ सहकर्मी होना है। तो फिर जो भी हम प्रार्थना करते हैं
तो हमें उसके पीछे बने रहना है दूसरे तरीकों से इस पृथ्वी पर। ये नहीं कि हम प्रार्थना करें और फिर जाकर बिल्कुल उसके विरुद्ध में कुछ करें। यानी हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा बाकी जीवन या हमारे सारे काम प्रार्थना के साथ मिलने चाहिए, ताकि जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उसे पूरा होते हुए देखें। यानी मैं चाहता हूं कि हम देखें कि प्रार्थना परमेश्वर के साथ सहकर्मी होना है। केवल ये नहीं, ऐसा कुछ जो मैं परमेश्वर से कहता हूं फिर उसके बारे में भूल जाता हूं, नहीं। लेकिन हमारी प्रार्थना परमेश्वर के साथ में सहकर्मी होना है। ये भाग है परमेश्वर के साथ बड़े रूप में जुड़ना, जहां आप और मैं परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं इस क्रिया में कि इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में होते हुए देखें और अपने जीवन के द्वारा होते देखें। तो वो कहता है इस तरह से प्रार्थना करना है, इस तरह से परमेश्वर के साथ में सहकर्मी होना है। यानी हमें इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए कि तेरा राज्य आए। हम चाहते हैं कि आपका राज्य इस पृथ्वी पर आए। देखिए, परमेश्वर का राज्य सच में दर्शाता है, यानी परमेश्वर के राज्य और उसके अधिकार और उसके शासन के बारे में जो इस पृथ्वी पर फैला है। यानी प्रार्थना करो कि तेरा राज्य आए, इसका मतलब परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आपका राज्य, आपका अधिकार और आपका प्रगटीकरण कि आप कौन हैं वो यहाँ इस पृथ्वी पर खोला जाए। आपका राज्य यानी आपका अधिकार यहाँ इस पृथ्वी पर आए। अब वचन में हम समझते हैं कि परमेश्वर का राज्य, नए नियम के विश्वासी के नाते हम समझते हैं परमेश्वर के राज्य के दो दृष्टिकोण हैं। एक जिसे हम कहते हैं कि ये तो 1000 साल का राज्य है, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 20 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आते हैं और वो अपने शारीरिक और असली राज्य को स्थापित करते हैं। वो यरूशलेम से राज्य करते हैं और संत उसके साथ में राज्य करते हैं यरूशलेम से पृथ्वी पर कुछ समय के लिए, 1000 साल के लिए। प्रकाशित वाक्य 20 पहले 6 वचन ये बताते हैं। यानी ये तो मिलेनियम राज्य है, लेकिन प्रभु राज्य का एक और दृष्टिकोण है जिसके अंदर हम पहले से ही जुड़ चुके हैं। ये परमेश्वर का राज्य है जिसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बताया है, जैसे उसने यीशु के आने के बारे में घोषणा की। यूहन्ना बपतिस्मा दाता का संदेश ये था कि पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, बहुत ही करीब है। स्वर्ग का राज्य हमारे क्षेत्र में आ चुका है। परमेश्वर का राज्य और अधिकार हमारे क्षेत्र पर अधिकार कर रहा है। और यही तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता का संदेश था, जैसे उसने मार्ग तैयार किया यीशु मसीह के लिए। और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उसने इसी बात की घोषणा की। उसने कहा पश्चाताप करो, यानी स्वर्ग का राज्य या परमेश्वर का राज्य ये निकट है, करीब है, हम उस तक पहुंच सकते हैं, ये हमारे क्षेत्र में आ चुका है। और यीशु की शिक्षा में एक बात हम देख सकते हैं और वो ये है, वो हमें सिखाते हैं कि हम कैसे उसके राज्य में प्रवेश कर सकते हैं और कैसे हम उस राज्य को अपने संसार पर अधिकार देते हैं। यानी हम प्रवेश करते हैं, परमेश्वर के राज्य का भाग हो जाते हैं जब नया जन्म पाते हैं। यीशु ने कहा जब तक कोई नया जन्म न पाए वो प्रभु राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। यानी ऐसे लोग जिन्होंने नया जन्म पाया है, परमेश्वर से जीवन प्राप्त किया है, परमेश्वर के जीवन को प्राप्त किया और हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। यानी हम अंधकार के राज्य में से निकाले गए हैं और परमेश्वर के पुत्र के ज्योति के राज्य में प्रवेश करवाए गए हैं। लेकिन इसी समय में वो कहते हैं अब हम जो कि उसके राज्य के भाग हैं, जैसे कि बाइबल कहती है प्रभु राज्य की संतान हैं, अब हम राजा के साथ में जुड़ चुके हैं कि उसके राज्य को हम हमारे क्षेत्र में लेकर आएं। और इसलिए यीशु ने हम पर प्रकट किया कि इसका क्या अर्थ है कि परमेश्वर का राज्य हमारे क्षेत्र में आ जाए। जैसे आप यीशु की सेवकाई को देखते हैं तो आप पाएंगे यीशु हर जगह गए और प्रचार किया, प्रभु के राज्य का सुसमाचार बताया। देखिए, वो हर जगह घोषणा कर रहे थे, मेरे पास शुभ संदेश है, परमेश्वर का राज्य हमारे क्षेत्र में आ रहा है, परमेश्वर का राज्य हमारे क्षेत्र पर अधिकार कर रहा है, परमेश्वर अपने नियम को स्थापित कर रहे हैं, उसके राज्य और अधिकार को हमारे हृदय में, हमारे जीवन में और हमारे अंदर होकर वो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र को स्पर्श करने वाले हैं। यहाँ इस पृथ्वी पर परमेश्वर हम पर राज्य और अधिकार करेंगे, अपने अधिकार को बढ़ाएंगे, अपने प्रभाव को हम में और हमारे द्वारा सब कुछ छू लेंगे हमारे जीवन में। उसने कहा प्रभु का राज्य यहाँ है और उसने प्रभु राज्य का सुसमाचार बताया।
लेकिन यीशु जहां भी गए प्रचार किया, प्रभु राज्य का सुसमाचार बताया और राज्य के बारे में शिक्षा दी। और उसने ये भी प्रकट किया कि जब प्रभु राज्य हमारे क्षेत्र पर अधिकार करता है तो क्या होता है। बाइबल हमें सुसमाचार में बताती है कि जैसे यीशु ने प्रभु राज्य का सुसमाचार बताया, लोग चंगे होते थे, दुष्टात्माएं निकलती थी, दुष्टात्माओं के काम नाश किए जाते और चमत्कार हुआ करते थे, क्योंकि यही तो प्रभु राज्य का आना है। देखिए मत्ती अध्याय 12 वचन 28 में यीशु ने कहा, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। यानी वो कहते हैं कि देखो, ये दुष्टात्माओं को निकालना, दुष्टात्माओं के काम को दूर करना, ये दुष्टात्माओं के कामों को नाश करना, ये बीमारों की चंगाई और ऐसे चमत्कार जो लोगों की जरूरत पूरी करते हैं, उसने कहा कि ये तो प्रगटीकरण है और परमेश्वर का राज्य हमारे संसार पर अधिकार करता है। और परमेश्वर का राज्य आता है और अंधकार का राज्य जो लोगों के साथ में करता है, उन सारे कामों को दूर करता। और यही तो यीशु यहाँ पर कह रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम प्रार्थना करो कि तेरा राज्य आए। प्रभु मैं चाहता हूँ कि आपका राज्य और अधिकार आए। और जानते हैं शुरू का चर्च बस यही तो करते रहा, क्योंकि जैसे आप प्रेतों के काम में पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि वो प्रभु राज्य का सुसमाचार प्रचार करते रहें। वो भी घोषित कर रहे थे परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का अधिकार यह हमारे क्षेत्र में आ रहा है और ये तो हमारे दिल से शुरू होगा। यह आपके जीवन पर अधिकार करेगा और आपके जीवन के द्वारा बाकी सब पर अधिकार करेगा। यानी परमेश्वर का राज्य यहाँ पर है और परमेश्वर का राज्य और अधिकार हमारे द्वारा फैलता जाता है। तो यीशु सिखाते हैं कि तुम्हें ऐसी प्रार्थना करनी है कि प्रार्थना करो कि तेरा राज्य आए। हम चाहते हैं आपका राज्य, आपका अधिकार, कि आप कौन हैं उसे प्रकट कर दें, कि मुझ में प्रकट हो जाए और मेरे द्वारा प्रकट हो जाए। और जब प्रभु आपका राज्य आएगा, पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 20 कहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। यानी जब परमेश्वर का राज्य आता है तो ये प्रकट करता है परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के सर्वशक्तिमान होने को, चंगाई के द्वारा, छुटकारे के द्वारा और शत्रु के हर एक बुरे कामों को दूर करने के द्वारा। और हम यही तो प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आपका राज्य आए। मैं चाहता हूं कि आपका राज्य आए। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में आपका राज्य और अधिकार हो। अगर व्यक्तिगत रूप में आप खुद के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं या अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या आप प्रार्थना कर रहे हैं उस शहर के लिए जिसमें आप रहते हैं या जिस देश में रहते हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं चाहता हूं कि आपके राज्य को आते हुए देखूं। प्रभु हम यही देखना चाहते हैं कि आपका राज्य और आपका अधिकार आए जो हमारे द्वारा प्रकट हो। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे द्वारा इस तरह से प्रकट होती जाए, दुष्ट आत्माओं को निकालना, बीमारों को चंगाई देना और अद्भुत काम करना। क्योंकि जब परमेश्वर का राज्य आता है तो वो चमत्कारों के साथ में आता है। और इसलिए जैसे हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा राज्य आए, तो हम ये मांग रहे हैं। देखिए पौलुस कहता है रोमियो 14 वचन 17 में कि परमेश्वर का राज्य ये है धार्मिकता, शांति और आत्मा में आनंद है। यानी देखिए सच में पवित्र आत्मा वो माध्यम है जो परमेश्वर के राज्य, उसके अधिकार को यहाँ पर लेकर आता है। यानी पवित्र आत्मा ये लेकर आता है हम में और हमारे द्वारा। और जब परमेश्वर का राज्य फैलाया जाता है तो फिर उसमें होती है धार्मिकता, वहाँ पर होती है शांति और वहाँ पर होता है आनंद जो हमारे जीवन में लाया जाता है। क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर का अधिकार राज्य करता है और हमारे द्वारा हमारे आसपास के क्षेत्र में राज्य करता। हम कहते प्रभु आपका राज्य आए, तो हम कहते हैं हम चाहते हैं कि आपका राज्य बड़ी सामर्थ्य से आए, कि अंधकार के कामों को दूर करें, अंधकार के कामों को नाश करें। मैं चाहता हूं कि आपकी धार्मिकता, आपकी शांति और आपका आनंद मेरी जिंदगी में आ जाए और मेरे द्वारा मेरे आसपास फैलते जाएं। हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि तेरा राज्य आए। हम प्रभु के सहकर्मी हैं। देखिए जब यीशु ने उस चर्च के बारे में कहा जिसे वो मत्ती 16 में स्थापित कर रहे थे, वचन 18 से 19 में उसने कहा मैं अपना चर्च बनाऊंगा। और उसने कहा मैं तुम्हें कुंजियां देता हूँ, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां। उसने चर्च को प्रभु राज्य की कुंजियां दी हैं कि जो कुछ पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा
और जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। यानी दूसरे शब्दों में वो कहते हैं कि देखो मैं अपना चर्च बनाऊंगा और जो चर्च में बनाऊंगा इतना सामर्थ्य होगा कि अधलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे, अंधकार की शक्तियां उसे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि चर्च को मैं प्रभु राज्य की कुंजियां दे रहा हूं। मैं उन्हें परमेश्वर के राज्य का अधिकार दे रहा हूं और वो पृथ्वी पर जो कुछ स्वर्ग में उसे लाकर इस पृथ्वी पर खोलेंगे, वो इस पृथ्वी पर बांधेंगे और खोलेंगे। यानी परमेश्वर ने जिसे अनुमति दी या रोका है वो इस पृथ्वी पर पूरा होगा। यही वो अधिकार है जो चर्च के रूप में आपको और मुझे दिया गया है। यानी चर्च तो सक्रिय रूप में जुड़ा है कि परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य को हमारे क्षेत्र में लाए, और चर्च को इसी तरह का अधिकार दिया गया है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा राज्य आए, तो ये ऐसी प्रार्थना नहीं, ओ प्रभु आकर आप राज्य कीजिए, इस गड़बड़ी में नहीं। क्योंकि पूरे चित्र को समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कि हम चर्च के रूप में प्रभु राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। समझ लीजिए कि चर्च के रूप में हमें स्वर्ग ने नियुक्त किया है, हमें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दी गई हैं कि इस पृथ्वी पर लाए, यानी बहुत ही सामर्थी रीति से लाए कि सच में प्रभु के राज्य में होकर काम करे इस पृथ्वी पर। तो ये प्रार्थना कि तेरा राज्य आए, ये साधारण प्रार्थना नहीं है। ये परमेश्वर के साथ में केवल ऐसे जुड़ना नहीं है, ये कहें कि प्रभु आप आइए, कुछ कीजिए, अपने राज्य को यहाँ लाइए। हमें इस तरह से प्रार्थना नहीं करनी है, क्योंकि हमें पूरे चित्र को समझना होगा कि बाइबल यानी नया नियम हमें क्या सिखाता है। चर्च को यहाँ इस जगह पर बुलाया गया है कि पिता के साथ में सहकर्मी होकर काम करें और देखें कि उसका राज्य लाया जाए हमारे क्षेत्र में बड़ी सामर्थ्य रीति से। प्रार्थना के द्वारा और अधिकार का उपयोग करने के द्वारा, प्रभु राज्य की कुंजियों का उपयोग करने द्वारा जो हमारे हाथों में रखी गई हैं, उससे हम इस पृथ्वी पर बांधते और खोलते हैं। जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया ताकि परमेश्वर का राज्य, उसका अधिकार हमारे जीवन में लाया जाए और हमारे द्वारा दूसरों में भी। जहाँ भी शैतान को काम करते हुए देखे तो आप कहेंगे मैं प्रभु का राज्य यहाँ पर लाऊंगा। जहाँ भी आप शत्रु को काम करते हुए देखते हैं, वो लोगों को बंधन में बांधे हैं, चाहे अंधकार हो या फिर बुराई हो, प्रभु राज्य लाइए। और यही तो चर्च को करने के लिए बुलाया गया है कि प्रार्थना के द्वारा और जो अधिकार हमें दिया गया उसमें काम के द्वारा। तो वचन का दूसरा भाग भी बिल्कुल इसी रीति से कहता है। यहाँ पर यह कहता है जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसी प्रार्थना करो, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। अगर आप सामान्य विश्वासी से पूछें, या चलिए इसे इस तरह कहते हैं, जब सामान्य विश्वासी इस तरह की प्रार्थना करते हैं जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो, ये तो बहुत ही साधारण सी बात है। ऐसी प्रार्थना में हम जुड़े नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या? वो कहते प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, दूसरे शब्दों में जो करना है कीजिए, मुझे मत कहिए कि मैं इसमें किसी तरह जुड़ जाऊं। आपकी इच्छा पूरी हो, मैं अपने हाथ उठाता हूं। लेकिन देखिए, ये तो बिल्कुल उसका उल्टा ही है जो यीशु प्रार्थना पर बता रहे थे। क्योंकि जब उसने कहा हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, याद रखिए हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम कभी ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते कि प्रभु मेरा इससे कोई भी संबंध नहीं है, बस हो जाएगा। ये ऐसी बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि प्रभु जी मैं भीतर आ रहा हूँ, मैं आपका सहकर्मी हूँ कि आपकी इच्छा को पृथ्वी पर पूरा होते हुए देखूं जैसे स्वर्ग में होती है। जो भी स्वर्ग में है मैं चाहता हूं कि उसे पृथ्वी पर स्थापित होते देखूं। ये सच में पूरी तरह से जुड़ने के लिए प्रार्थना है, जहां हम कहते हैं कि प्रभु हम देखना चाहते हैं कि आपकी इच्छा इस पृथ्वी पर वैसी पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। अब देखिए, कई बार हम इस प्रार्थना को गलत समझते हैं। हम खास करके जब ये प्रार्थना करते हैं तो देखिए अवश्य ही समर्पण के लिए एक उपयोग की बात है। जब हम अपनी इच्छा पिता की इच्छा के सामने समर्पित करते हैं, कहते हैं मेरी इच्छा नहीं पिता आपकी इच्छा पूरी हो जाए। ये इसका एक दृष्टिकोण है, लेकिन ये तो केवल एक है प्रार्थना के ऐसे बहुत से उपयोगों में से। ये प्रार्थना सच में कहती है कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि आपकी इच्छा जो आप चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो इस पृथ्वी पर स्थापित हो जाए। तो असली बात यह है कि पिता की इच्छा क्या है, क्योंकि हमें उसी के पीछे जाना चाहिए ताकि उसे पृथ्वी पर स्थापित होते देखें। देखिए, परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है। भजन संहिता 119 वचन 89 कहता है, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। तेरा वचन स्थिर है। परमेश्वर का वचन तो परमेश्वर की इच्छा है।
अगर हम वचन को जानेंगे तो परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे। अब परमेश्वर का वचन जो है वो तो यीशु मसीह के व्यक्तित्व के द्वारा हम पर प्रकट किया गया है, क्योंकि वही अनंत काल के वचन हैं जो कि शरीर बने। बाइबल हमें इब्रानियों अध्याय 10 वचन 5 और 6 में कहती है, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, यहाँ उसके बारे में कहा गया है, देख मैं आ गया हूँ ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। अगर परमेश्वर की इच्छा जाननी है तो प्रभु यीशु के व्यक्तित्व को देखिए, क्योंकि वही परमेश्वर की सक्रिय इच्छा है। वही तो प्रगटीकरण में परमेश्वर की इच्छा है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है जब हम प्रभु यीशु के व्यक्तित्व को देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं यीशु मसीह के बारे में इन 4 सुसमाचारों में? 4 सुसमाचारों में हम देखते हैं कि यीशु बीमारों को चंगाई देते हैं, हम देखते हैं यीशु लोगों को छुटकारा देते हैं, यीशु अद्भुत काम करते हैं, और एक बार भी उसने किसी व्यक्ति को दूर नहीं किया जो उसके पास विश्वास से आया हो। हर एक व्यक्ति जो विश्वास में उसके पास आया, यीशु ने उसकी सेवा की, उन्होंने अपनी चंगाई पाई। यीशु ने कभी किसी से नहीं कहा कि शायद ये पिता की इच्छा नहीं है कि आज वह आपको चंगाई दे। कहीं नहीं, आप कहीं पर भी ये नहीं पाएंगे। एक मनुष्य यीशु के पास में आया, परमेश्वर की इच्छा पर सवाल करने लगा। वो एक कोढ़ी था। मत्ती 8 में उसने कहा, प्रभु अगर तेरी इच्छा हो तो मैं जानता हूं तू मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने तुरंत उत्तर दिया कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। तो उसने ये स्पष्ट कर दिया, यीशु परमेश्वर की सक्रिय इच्छा है, वो प्रगटीकरण में परमेश्वर की इच्छा है। और हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। यानी परमेश्वर हर एक परिस्थिति में, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं डटे हुए हूँ, मैं आपके साथ में सहकर्मी हूँ कि आपकी इच्छा को उस परिस्थिति में पूरी होते हुए देखूं। देखिए, जब कोई बीमार व्यक्ति यानी ऐसा व्यक्ति जिसका उद्धार नहीं हुआ, तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है कि वो व्यक्ति उद्धार पाए। हम ये वचन जानते हैं, 1 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 3 और 4। ये परमेश्वर की इच्छा है। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। वो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। ये इच्छा है। वो कभी नहीं कहते कि मैं देखूं प्रभु इसे उद्धार देना चाहते हैं या नहीं। नहीं, अगर उद्धार नहीं पाया तो परमेश्वर की इच्छा है कि वो उद्धार पाए। बीमार व्यक्ति के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? यही है कि वो व्यक्ति चंगा हो। यदि कोई ऐसे किसी परिस्थिति में से होकर जा रहा है जहां पर जरूरत है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि उस व्यक्ति की जरूरत पूरी हो, कि वो व्यक्ति चंगाई पाए, वो व्यक्ति छुटकारा पाए। देखिए, यीशु ने क्या किया, वो परमेश्वर की इच्छा है जो हम पर प्रकट की गई है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं कि इस पृथ्वी पर तेरी इच्छा वैसी पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है, परमेश्वर आपने अपने वचन में जो कहा, आपका वचन आपकी इच्छा है, मैं चाहता हूं वो इस पृथ्वी पर स्थापित हो। आपने अपने वचन में जो कुछ भी कहा है उसे इस पृथ्वी पर स्थापित होते देखना चाहता हूं। मैं यीशु के व्यक्तित्व में जो देखता हूं, जो सुसमाचार में बताया है, मैं आज वही होते हुए देखना चाहता हूं जैसे हम प्रार्थना करते हैं और सेवा करते हैं। तो तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर वैसी पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। और इसलिए हम परमेश्वर के साथ में जुड़े हैं और इसे इस पृथ्वी पर करते जा रहे हैं। और आज इस अलौकिक रविवार में हम इसी के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपका राज्य आए मेरे जीवन में और हमारे आसपास के लोगों के जीवन में। परमेश्वर आपकी इच्छा उनके जीवन में स्थापित हो। अगर आप बीमार हैं तो परमेश्वर की इच्छा है कि आप चंगे हो जाएं। अगर आपने उद्धार नहीं पाया तो परमेश्वर की इच्छा है कि आप उद्धार पाए और आप प्रभु यीशु मसीह को जाने अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में। अगर आपके जीवन में कोई ज़रूरत है तो परमेश्वर की इच्छा है कि आपकी ज़रूरत पूरी करे, क्योंकि मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक ज़रूरत पूरी करेगा अपने महिमा में धन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह में। तो परमेश्वर का राज्य आता है। ये राज्य है धार्मिकता, शांति और आनंद का। ये परमेश्वर का राज्य आता है जो सामर्थ से आता है। ये परमेश्वर का राज्य है जो शैतान के कामों को नाश करता है। और हम विश्वासी होने के नाते एक साथ हम परमेश्वर के सहकर्मी और एक दूसरे के साथ उसके राज्य को आते देखना चाहते हैं कि उसकी इच्छा हमारे जीवन में स्थापित हो। हम उसी के लिए बुलाए गए हैं। प्रार्थना में हम उसी के पीछे बने रहते हैं और इसी के पीछे हम बने रहते हैं जब हम अपने अधिकार में काम करते हैं और लोगों की सेवा करनी है। अगर आप चाहते हैं कि उसका राज्य आए, कि इस पृथ्वी पर उसकी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है, जो भी स्वर्ग में है वो लोगों की जिंदगी में खोला जाए, कि ये प्रगटीकरण जो परमेश्वर के स्वभाव का है या परमेश्वर के काम का है वो खोला जाए लोगों के जीवन में। प्रभु चंगाई दाता है, प्रभु प्रयोजन करता है, प्रभु छुड़ाने वाले हैं और सुरक्षा देने वाले हैं। हम चाहते हैं कि लोगों की जिंदगी में ऐसे खुलते देखें।
तो आज हम क्या करेंगे? अभी से कुछ समय के बाद में मैं चाहता हूं कि हम एक साथ मिलकर यहाँ प्रार्थना करें। चाहे आपकी जो भी ज़रूरत हो, शायद कुछ लोग सुन रहे हैं और आपको उद्धार पाने की ज़रूरत है। आप यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारक के रूप में नहीं जानते हैं। तो फिर आज हम आपको अवसर देना चाहते हैं कि यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करें, ताकि आप उद्धार पाए, आपके पापों की क्षमा हो और आप यीशु मसीह को जाने अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में। वो आपको आज़ाद करेंगे, आपको नया व्यक्ति बनाएंगे, आपको परमेश्वर के राज्य में लाएंगे, आपको परमेश्वर की संतान बनाएंगे। इसलिए यीशु मसीह आए कि उसका राज्य आप में आ जाए और आप उसके राज्य में लाए जाएं। अगर ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें चंगाई चाहिए, तो आज प्रार्थना करते समय हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन में उन चंगाई को लेकर आ जाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य सामर्थ से आता है। ये परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ लाता है। उसकी इच्छा है कि आप चंगे हो जाएं, क्योंकि वही तो यहोवा राफा है, हमारे चंगाई दाता प्रभु। या अगर कुछ लोग ज़रूरत में हैं, जिंदगी की अलग ज़रूरत में है, तो हम प्रार्थना करेंगे। मैं जानता हूं कि ऐसे अगणित ज़रूरतें होंगी। जैसे हम प्रार्थना करेंगे, मैं चाहता हूं आप अपना विश्वास बढ़ाइए और कहिए, प्रभु मैं इसे ले लेता हूं आपके राज्य को अपने जीवन में। मैं चाहता हूं कि आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, कि मेरी ज़रूरतें पूरी हो और मेरे लिए पूरा प्रयोजन हो जाए, ताकि मैं आशीष पाऊं और मैं दूसरे लोगों के लिए आशीष हो जाऊं। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से अपेक्षा कर सकते हैं और हम जानेंगे कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में ये काम कर रहे हैं। जैसे हम आपकी गवाही सुनेंगे, हम लोगों से प्रत्युत्तर पाएंगे और लोग बताएंगे कि हाँ देखिए, यही तो हो रहा है। कि लोग जाने कि परमेश्वर अपने वचन के लिए विश्वास योग्य हैं, कि आपके और मेरे लिए अपना वचन स्थापित करें। मैं आप सभी को न्योता देता हूं कि हमारे साथ प्रार्थना में अपना दिल जोड़िए और कहिए, प्रभु मैं चाहता हूं कि आपका राज्य आए। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में आपकी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में होती है। याद रखिए, ये साधारण बात नहीं है। जब हम कहते हैं मैं चाहता हूं प्रभु कि आपका राज्य आए, तो हम चाहते हैं कि शैतान की हर एक चीज निकाल दी जाए और नाश हो जाए। जब मैं कहता हूं परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, मतलब परमेश्वर जो है उसे प्रकट करें, कि वो प्रकट हो जाए, मेरे जीवन में खोला जाए, उसकी चंगाई, उसका प्रयोजन, उसका छुटकारा। मैं चाहता हूं कि वो आए। मैं अभी प्रार्थना करूंगा, आप प्रभु पर विश्वास कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आपके राज्य को स्वीकार करता हूं, मैं आपकी इच्छा स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में पूरी हो। सबसे पहले मैं उद्धार की प्रार्थना में आपकी अगुवाई करना चाहता हूं। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति जो सुन रहा है और आपने नया जन्म प्राप्त नहीं किया है और आप परमेश्वर के राज्य में जोड़े नहीं गए हैं, मैं चाहता हूं यीशु से कहिए कि आपके पापों को क्षमा करे और आपको अपने राज्य में लेकर आए। ठीक है, यानी प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए क्रूस पर दाम चुकाया। वो गाड़े गए, वो फिर से जी उठे और आज भी जीवित हैं। बाइबल कहती है अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तो हमारे पाप क्षमा होंगे और हम नया जन्म पाएंगे, यानी हम उसके राज्य में जोड़े जाएंगे। मैं सरल प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। अगर किसी ने ये प्रार्थना पहले कभी नहीं की और मुझे अभी सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ इस प्रार्थना में जुड़ जाइए। अगर आपके दिल में आप चाहते हैं कि हाँ मुझे ये प्रार्थना करनी चाहिए, आप मेरे साथ में जुड़ जाइए और कहिए, यीशु मुझे अपने राज्य में जोड़िए। उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा कि लोग चंगे हो जाएं, कि छुटकारा पाए। मैं चाहता हूं कि अपेक्षा कीजिए कि परमेश्वर आपको चंगाई दे। देखिए, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ कैमरे के सामने, बस प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि आप कहाँ पर है और पवित्र आत्मा बिल्कुल आपके साथ में है। जहाँ भी आप हो, वो इतने सामर्थी हैं, वो किसी भी बीमारी और रोगों को चंगाई दे सकते हैं। हम सरल प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करेगा कि आपके शरीर में जो चंगाई चाहिए उसे दे और आपको जो चमत्कार चाहिए वो दे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। अगर आपने नया जन्म नहीं पाया है, यीशु को कभी स्वीकार नहीं किया है, तो मैं चाहता हूं मेरे साथ में ये प्रार्थना कीजिए। क्या आप मेरे साथ में इसे दोहराएंगे? प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप क्रूस पर मेरे पापों के लिए मरे। मैं चाहता हूं मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं विनती करता हूं कि आप मेरी जिंदगी में आइए, मुझे नया व्यक्ति बनाइए, परमेश्वर की संतान बनाइए और मुझे अपने राज्य में लेकर आइए और अपने राज्य को स्थापित कीजिए मेरी जिंदगी में। आपका राज्य और आपका अधिकार स्थापित हो जाए मेरे हर एक क्षेत्र में।
ऐसा करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में ये प्रार्थना पहली बार की है और अगर आप चाहते हैं तो निश्चय आप अपना नाम टाइप कीजिए लाइव चैट में अभी समय, ताकि हम इसे देख सके और आपके साथ उत्सव मना सके। आप ऐसा कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप इसे व्यक्तिगत रखना चाहते हैं और आप इसे बताना नहीं चाहते हैं तो ठीक है, ईमेल कीजिए testimony@apcwo.org पर। हमें बताइए कि आज आपने ऐसा किया, हम उत्सव मनाएंगे। कुछ भी हो, बताइए कि आज के दिन आपने ये प्रार्थना की है। प्रभु यीशु को अपने जीवन में आने के लिए आपने कहा ताकि वो आपको अपने राज्य में ले जाए। हम आपके लिए उत्सव मनाएंगे। हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये चंगाई पाए, छुटकारा पाए और महान और अद्भुत काम होते जाएं। बहुत ही सरल बात है, क्योंकि वो उस राज्य का राजा है। उसने हमें प्रभु राज्य की चाबियां दी है कि इसे पूरा करें लोगों के जीवन में। जैसे मैं प्रार्थना करता हूं और अभी यहाँ से कहता हूं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी को छू लेगा। और जबकि अभी आपके लिए चमत्कार हो रहा है, आप जहाँ भी है उस जगह, जैसे आप अभी इस समय चमत्कार का अनुभव करते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपना कदम बढ़ाएं। लाइव चैट में हमें लिखकर बताइए कि यीशु ने आपके लिए इस समय क्या किया है, या ईमेल भेजिए testimony@apcwo.org पर और हमें बताइए कि प्रभु ने आपके लिए कौन सा अद्भुत काम किया है। ये कुछ भी हो सकता है। शायद आपके शरीर में आपको चंगाई चाहिए, या आपके जीवन पर दुष्ट आत्मा का सताव था। जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो इस समय आप अपेक्षा कीजिए। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय हर एक व्यक्ति के लिए जो हमें सुन रहा है या देख रहा है या किसी तरह से हमारे साथ जुड़ा है, और यीशु मसीह के नाम में जो सामर्थ और अधिकार है उसमें मैं इनकी जिंदगी में इस समय बोलता हूँ। मैं अधिकार लेता हूं हर एक बीमारी पर, हर एक रोग पर और कमजोरी की हर एक आत्मा पर। मैं आज्ञा देता हूं इस कमजोरी की आत्मा को और अर्थराइटिस की आत्मा और डायबिटिक कंडीशन की निकल जाए लोगों के शरीर से। मैं आज्ञा देता हूं कि पुरानी बीमारियां चली जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं आज्ञा देता हूं कि ट्यूमर, ग्वाइटर और गांठ दूर हो, अभी निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभी इस समय चमड़ी की हर एक समस्या दूर हो जाए, चाहे वो रैशेस हो या ब्लिस्टर हो जो चमड़ी पर हो। अभी इसी समय ये दूर हो और अच्छी चमड़ी इन पर आ जाए। अभी इस समय यहाँ यीशु मसीह के नाम में मैं डांटता हूँ आँखों की हर एक कमजोरी को, कानों की कमजोरी को, जिसके कारण समस्या आती है। मैं आज्ञा देता हूँ कि ये सब निकल जाए ताकि चंगाई आए, यानी ये अच्छे से देखने लगे, आंखें अच्छी हो और ये अच्छे से सुने इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, मैं बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो जन्म से ही हक लाते हैं या जन्म से ही उन्हें सही तरह से बोलने में परेशानी है। अभी इस समय यीशु मसीह के नाम में छोटे बच्चे ये बोलने पाए अच्छे से, ये बोलने पाए अच्छे से, ये प्रकट करने पाए। अभी इस समय यीशु मसीह के नाम में अभी यहाँ पर चंगाई का चमत्कार हो और ये बच्चे अच्छे से बोलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको स्तुति देते हैं, आपकी चंगाई के लिए धन्यवाद और स्तुति देते हैं। जहाँ भी आप चाहते हैं कि यीशु आपको चंगाई दे, वहाँ पर हाथ रखकर कहिए, प्रभु जी आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो मेरे जिंदगी में इसी समय। जहां भी आप चाहते हैं यीशु आपको चंगाई दे, वहां पर हाथ रखिए और कहिए, प्रभु मैं स्वीकार करता हूं आपके राज्य की सामर्थ को कि मेरे शरीर को चंगाई दे, कि मेरे शरीर को चंगाई दे। किसी को अगर श्वास की परेशानी है, अपने सीने पर हाथ रखिए और कहिए, प्रभु मैं ये चंगाई ले लेता हूं मेरे फेफड़ों में इसी समय, मुझे चंगाई और छुटकारा दीजिए। धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपकी आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। पाचन की परेशानी अभी इस समय चंगी हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा भी यहाँ पर चमत्कार हो और यहाँ पर इनमें परमेश्वर की सामर्थ चंगाई लाए। इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में परमेश्वर की सामर्थ इन्हें चंगाई देते जाएं, अल्सर चंगे हो जाएं, पुरानी बीमारी जो इनके पाचन को परेशान करती है चंगी हो जाए, दूर हो जाए और आप चंगाई को देखेंगे अपने शरीर में। आप जानेंगे कि परमेश्वर ने आपको चंगाई दी है, आपके शरीर के उस अंग को परमेश्वर ने चंगाई दी है, उसने यीशु के नाम में से किया। पिता, हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो आर्थिक परेशानी में हैं या उन्हें किसी और तरह का चमत्कार चाहिए। और आज प्रभु जी हम अलौकिक प्रयोजन कहते हैं इन लोगों की जिंदगी में। हम कहते हैं प्रभु जी पवित्र आत्मा की सामर्थ से
कि आप इनके जीवन में चमत्कारों को कीजिए। इनकी ज़िंदगी में आप इनके जीवन में प्रयोजन लाइए, अलौकिक प्रयोजन लेकर आइए। हे परमेश्वर, आप इनकी ज़िंदगी में बहुत ही अद्भुत बदलाव लेकर आइए, ताकि परमेश्वर इनके जीवन में बहुत ही अलौकिक प्रयोजन आता जाए। और जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते खोलिए, अद्भुत रीति से इनके लिए कोई नौकरी आ जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अनपेक्षित स्रोतों से इन्हें फ़ोन कॉल आए और ये प्राप्त करें ऐसे ईमेल कि आपके लिए नौकरी है, और अनपेक्षित स्रोत होते जाएं जो इनकी ज़िंदगी में नौकरी लेकर आएं। प्रभु आप इनके लिए प्रयोजन कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं, आपको स्तुति देते हैं, आपकी स्तुति करते, आपका आदर करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु, आपके चमत्कारों के लिए धन्यवाद, आपकी चंगाई के लिए धन्यवाद, आपके छुटकारे के लिए धन्यवाद। ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में। यीशु के नाम में मैं चाहता हूँ अपने आप को जांचिए। अगर संभव हो सके तो हमें बताइए कि जैसे अभी हम प्रार्थना कर रहे थे आपने चमत्कार पाया है। मैं चाहता हूं कि आप हमें लाइव चैट में लिखकर बताइए। अगर डॉक्टर के पास जाकर कुछ टेस्ट करवाने हैं, यानी आपको चेकअप करना है और मेडिकल रूप में से जांचना है, उसे कीजिए और फिर अपनी गवाही बताइए। ये बिल्कुल सही होगा। अगर इस समय ऐसा कुछ हुआ है जिसके बारे में आप कह सकते हैं, आप खुद निश्चित जानते हैं और इसके बारे में कोई भी संदेह नहीं है कि एक चमत्कार हुआ है, तो फिर आप इसे लाइव चैट में लिखिए ताकि हम आपके लिए उत्सव मनाएं। अगर आपको टेस्टिंग करवानी है तो जाकर कीजिए जो भी समय हो, और उसके बाद में हमें ईमेल भेजिए testimony@apcwo.org पर, ताकि हम आपके साथ में उत्सव मना सके। हम विश्वास करते हैं कि हम यहाँ पर हैं कि इस राज्य में मदद करें, कि उसकी इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरी होते देखें जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की सभा में आप हमारे साथ जुड़े। मैं प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपने विश्वास में मजबूत बने रहें और परमेश्वर आपकी अगुवाई करते रहें, कि इस पृथ्वी पर उसका राज्य बढ़ाते जाएं, कि उसकी इच्छा आप में और आपके द्वारा पूरी होते चले जाएं, इस पृथ्वी पर जैसे स्वर्ग में होती है। हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे। यीशु मसीह के नाम में आमेन।